लेट 90s में ही इज द किंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। एक टाइम पर इस बंदे की गैंग में 25,000 से ज्यादा लोग काम करते थे और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 2015 में इसकी नेटवर्थ थी 670 करोड़ डॉलर। और तो और 2011 में ये बंदा FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पर था। यस, ही इज द फाउंडर एंड कंट्रोलर ऑफ द डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद के पिता एक कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस में, लेकिन दाऊद एक लोकल गैंग का मेंबर था जिसे चलाता था बाशुदा। और दाऊद का नाम तब हुआ तब उसने एक छोटे से क्लब में एक मर्डर को अंजाम दिया। फिर उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी खुद की एक अलग गैंग बना ली जिसका उन्होंने नाम रखा द डी कंपनी। दाऊद इब्राहिम अपने आप को एक बिजनेसमैन कहता था और कासकर लगभग हर तरह के बिजनेस में था, रियल एस्टेट, वसूली, ड्रग्स, गोल्ड, हर तरीके के। दाऊद अपने आप में एक राजा की तरह था जिसकी सेना में 25,000 से ज्यादा गुंडे थे और ये बंदा कहीं भी कुछ भी करा सकता था। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी, मर्डर, किडनैपिंग या बॉम्ब ब्लास्ट। और यह भी कहा जाता है कि एक वक्त पर दाऊद ने बॉलीवुड में 500 करोड़ रुपए लगा रखे थे। मतलब उस वक्त बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस दाऊद के पैसे से चलते थे। और डी कंपनी का एक मेन धंधा है वसूली। कंपनी के लोग किसी को भी जान से मारने की धमकी देते और उसे पैसे की मांग करते और लोगों को मजबूरन उन्हें पैसे देने पड़ते, वरना वह अपनी जान से हाथ धो बैठते। और तो डी कंपनी के लोग पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते थे और इस डर से एक दो एक्टर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ तो असली कहानी शुरू होती है। दाऊद ने पुलिस की मदद से और अपनी पावर से मुंबई में बहुत सारी गैंगों का सफाया कर दिया था और उसके पास ही सारा कंट्रोल था। फोर्ब्स की माने तो 2015 में दाऊद की नेटवर्थ थी 670 करोड़ डॉलर। यह रकम बुरुंडी और भूटान जैसे देशों की टोटल GDP से 120 करोड़ डॉलर ज्यादा है। तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दाऊद का लेवल उस वक्त क्या होगा। और जैसे हर राजा के पास अपनी सेना होती है और सेना के लिए सेनापति, उसी तरह दाऊद के पास भी बहुत सारे सेनापति थे जो उसके डी कंपनी नाम के किंगडम को संभालते थे, जैसे छोटा शकील, टाइगर मेमो, अबू सालिम। बॉम्बे में एक साथ 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसमें टोटल 257 लोगों की जान गई। अब डी कंपनी बस टारगेट किलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग तक ही सीमित नहीं थी, अब तो USA ने भी कंपनी को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। और तो और दाऊद भी वर्ल्ड मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुका था। मगर जिस स्पीड से डी कंपनी की ग्रोथ हुई थी उसी स्पीड से डी कंपनी का अप डाउन आने वाला था। अब डी कंपनी के दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बन चुके थे। छोटा राजन जो कंपनी का एक मेन बंदा होता था, आज वे दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था 90s में। और 1995 में बॉम्बे की सड़कों पर खून ही खून था। न्यूज़पेपर में हर दिन गोलियों चलने, मर्डर्स की खबर आती रहती थी और इसी सिलसिले ने डी कंपनी का पतन कर दिया। ये है प्रदीप शर्मा जिसने अपने पुलिस करियर में 100 से भी ज्यादा एनकाउंटर्स किए हैं। और ये है विजय साललकर जिसने अपने पुलिस करियर में 80 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। और ये दोनों मेंबर हैं मुंबई एनकाउंटर स्क्वाड के और इस स्क्वाड ने इनके जैसे और भी ऑफिसर्स हैं। जब तक इस स्क्वाड को डिसॉल्व करने का टाइम आया इसने लगभग 1200 एनकाउंटर कर दिए थे। मतलब मुंबई पुलिस ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को राख में मिला दिया। और इसमें भी राजन का हाथ था, वे पुलिस को टिप देता रहता डी कंपनी के बारे में। और डी कंपनी के लोग इतना डर चुके थे कि वे अब कंपनी को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे। यहाँ तक कि बड़े लीडर भी भागने लगे थे कंपनी से। श्याम किशोर एक मेन बंदा था डी कंपनी का जो पुलिस के डर से अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़कर कहीं छिप गया था कई सालों तक। वह खुद कहता था कि वह प्रदीप शर्मा से बहुत डरता है। दरअसल यह सिलसिला 1993 ब्लास्ट के बाद शुरू होता है। 1993 के बाद पुलिस को खुली छूट दी गई एनकाउंटर करने की और पुलिस ने किए भी। इस वक्त तक मानो एक युद्ध छिड़ गया हो पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच में।
और अब देखने में यही लगता है कि पुलिस ने वो जंग जीत ली। ये तो सच है कि इंडिया कभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ नहीं पाया, और वो इसी वजह से कि हमारे सिस्टम में कई पोजीशंस पर ऐसे लोग बैठे हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इंडिया ने दाऊद को पकड़ने की ट्राई नहीं की, बट जब भी ट्राई किया पॉलिटिकल रीजन सामने आ जाते थे। और छोटा राजन ने अपने स्टेटमेंट में ये खुद कहा है कि दाऊद का बेस कराची पाकिस्तान में है, और आज के दिन ये माना जाता है कि दाऊद पाकिस्तान से ही अपनी डी कंपनी को चलाता है। मगर आज के दिन डी कंपनी इतनी पावरफुल नहीं रही, और आज के दिन देखा जाए तो इंडिया में इतनी बड़ी अंडरवर्ल्ड गैंग बनाना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे सिस्टम में काफ़ी गड्ढे भर चुके हैं और हमारा सिस्टम काफ़ी बेहतर हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।